हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में हम एक रेक्टेंगुलर डक्ट ट्रांजिशन पीस के अंदर प्रेशर ड्रॉप की सैंपल कैलकुलेशन करेंगे। रेक्टेंगुलर डक्ट ट्रांजिशन पीस के अंदर प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल प्रेशर ड्रॉप इक्वल टू फिटिंग लॉस कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी प्रेशर। आपके पास अगर वेलोसिटी एफपीएम में है तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है तो वेलोसिटी प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। रेक्टेंगुलर डक्ट के ट्रांजिशन पीस के अंदर प्रेशर ड्रॉप कैसे निकालते हैं उसके लिए एक सैंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर डक्ट है जिसका साइज है 850 बाई 400 मिलीमीटर और इसके अंदर एयर फ्लो की वैल्यू है 2000 लीटर पर सेकेंड। फिर इस डक्ट के अंदर से एक ब्रांच निकल जाती है जिसके अंदर एयर फ्लो की वैल्यू है 500 लीटर पर सेकेंड। तो इस डक्ट के बाद हम एक ट्रांजिशन पीस यूज करते हैं और ट्रांजिशन पीस के बाद डक्ट का साइज हो जाता है 850 बाई 300 और इसके अंदर एयर फ्लो की वैल्यू रह जाती है 1500 लीटर पर सेकेंड। अब हम अपनी सैंपल कैलकुलेशन में इस ट्रांजिशन पीस के अंदर प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रांजिशन पीस के लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। हमारा सिस्टम सप्लाई एयर सिस्टम है तो हम फिटिंग लॉस कोफिशिएंट के लिए इस टेबल को यूज करेंगे। आप अगर कैलकुलेशन एग्जॉस्ट या रिटर्न एयर सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट सेलेक्ट करने के लिए इस टेबल को यूज करें। रेक्टेंगुलर डक्ट ट्रांजिशन पीस के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमें A0 बाई A1 रेशो की और उस ट्रांजिशन पीस का जो एंगल है उसकी जरूरत पड़ती है। आप अगर डक्ट इस मैग्ना के अकॉर्डिंग फैब्रिकेट कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग ट्रांजिशन पीस के लिए आप मैक्सिमम 60 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, आपके अगर एयर फ्लो इस डायरेक्शन में है तो ये साइड आप A1 ले लें और इस साइड का एरिया आप A0 ले लें। A1 की वैल्यू आ गई है 0.34 और A0 की वैल्यू है 0.255। तो इस तरीके से A0 बाई A1 की रेशो आ जाती है 0.75। ये ट्रांजिशन पीस कन्वर्जिंग है तो हम इसके लिए एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं मैक्सिमम, और A0 बाई A1 की रेशो है 0.75 तो 1.5 तो 0.5 को ले लेते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रांजिशन पीस के लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.07। वेलोसिटी प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डक्ट के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ट्रांजिशन पीस के लिए हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कंसीडर करते हैं जो कि सैंपल कैलकुलेशन में 850 बाई 300 डक्ट के लिए है और एयर फ्लो की वैल्यू है 1500 लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एयर फ्लो इज 1500, डक्ट का साइज है 850 बाई 300। तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एयर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 6.687 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू है 6.687 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन के बाद वेलोसिटी प्रेशर की वैल्यू आ जाती है 26.92। वेलोसिटी प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया है 26.92 और फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमने सेलेक्ट कर ली जो कि 0.07 है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस ट्रांजिशन पीस के अंदर टोटल प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आ जाती है 1.88 पास्कल। आप इस टेबल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास A0 बाई A1 की रेशो 1 से कम है तो इन सभी रेशोज के लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू तकरीबन सेम है। लेकिन अगर ये रेशो 1 से बढ़ जाती है तो इस रेशो की चेंज के साथ साथ फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास A0 बाई A1 रेशो 2 है तो उसके लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट 60 डिग्री के लिए 1.48। लेकिन अगर ये वैल्यू 4 हो जाती है तो फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू 10.88 हो जाती है। तो आपके पास अगर कोई A0 बाई A1 की रेशो इन दो वैल्यूज के बीच में है तो उसके लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट आप इंटरपोलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास A0 बाई A1 की रेशो 6 है तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 4 है, 10 है, 6 नहीं है। तो 6 के लिए
फिटिंग लॉस कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। 60 डिग्री एंगल के लिए A0 A1 की रेशो अगर 4 है तो उसके लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू है 10.88, और ये रेशो अगर 10 हो जाती है तो उसके लिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू है 82, और अगर ये रेशो 6 है तो उसके लिए इंटरपोलेशन से कैलकुलेशन के जरिए फिटिंग लॉस कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है 34.59. So for A0 by A1 ratio equal to 6 with angle 60 degree, the fitting loss coefficient value is 34.59.